वो है मैरिको, क्योंकि Q2 में अगर मैरिको के नतीजे आप देखेंगे तो वो अच्छे नतीजे रहे हैं। आय में भले 1% के आसपास की कमी देखने मिली है, लेकिन मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 17% के आसपास की बढ़ोतरी है, 360 करोड़ पे यह आय है। मार्जिन में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। तो कंपनी के नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO मिस्टर पवन अग्रवाल जी जो है वो जुड़ चुके हैं। अग्रवाल साहब, गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, वैसे तो अगर आप देखेंगे तो रूरल इकोनॉमी में हम लगातार सुन रहे हैं कि वहाँ पे रिकवरी जो है वो थोड़ी स्लो रही है, लेकिन आपने नतीजे अच्छे दिए, खासकर मार्जिन फ्रंट पे आपके नतीजे अच्छे रहे। सर कैसे रह रही है ओवरऑल डिमांड रूरल मार्केट में, और अब तो क्योंकि फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है तो उसको देखते हुए कैसी डिमांड आप देख रहे हैं आगे? As far as demand trends are concerned, in Q2 हमने similar demand trends देखी जो हमने Q1 में देखी थी. But अगर यहाँ तक रूरल की बात करूँ तो रूरल where we are at this point in time is much better as compared to where we were about, let's say, 5-6 quarters ago. So we've seen gradual improvement, and in fact, if I talk about Q2, July में we were seeing good trends, but a dry August and high food inflation had a sentimental impact, and that sort of created a bit of an issue. But we believe going ahead, there are few drivers which should shape up the rural demand. One is कि अगर रिटेल इन्फ्लेशन 5% के आसपास रहती है, इसके अलावा अगर हमने देखा है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज बीन गोइंग अप, government has increased the MSP in many crops, and plus also with this festive season coming ahead, we believe that these are some of the drivers which should improve the rural demand going ahead. चले, तो आगे डिमांड के लिए ड्राइवर्स काफ़ी सारे हैं, लेकिन सर वॉल्यूम ग्रोथ वैसे तो हमारा अनुमान 3 से 6% के आसपास का था, उसके लोअर एंड पे 3% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ आपने डिलीवर की है। आगे किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ की अनुमान उम्मीद हम रख सकते हैं, खासकर FY24 के लिए? So yes, Q2 की वॉल्यूम ग्रोथ 3% थी एंड वैल्यू ग्रोथ नेगेटिव थी। उसका रीजन ये है कि हमारी कमोडिटीज में सिग्निफिकेंट डिफ्लेशन थी, और एज अ रिस्पॉन्स टू दैट वी हैड टेकन प्राइस कट्स इन सम ऑफ द की पोर्टफोलियो लाइक पैराशूट, सफोला एटसेट्रा, जिसकी वजह से व्हाइल वॉल्यूम ग्रोथ वाज पॉजिटिव, वी हैड अ रेवेन्यू डिक्लाइन. And we've been doing this for quite some time because we have been seeing deflation in the last 2-3 quarters. So once it starts coming into base, and as we move into H2, we believe revenue growth positive trajectory move करेगी. तो जैसे जैसे आने वाले क्वार्टर्स में मूव करेंगे तब शायद रेवेन्यू ग्रोथ जो है उसमें सुधार देखने मिलेगा। लेकिन सर मेरे ख्याल से आपने प्राइस कट्स भी लिए थे, जिसके कारण आपकी रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो थोड़ी बहुत ढीली रही है। हालांकि आपने मार्जिन जो है उनको अच्छा मेंटेन किया है। तो सर आगे चल के फिर ये मार्जिन की ट्रेजेक्ट्री जो है इसी तरह से चलती रहेगी, आपका क्या अनुमान है? So we believe that some of the commodities that we play in have bottomed out. So मुझे नहीं लगता है कि इसके आगे और प्राइस कट की नीड रहेगी। और जहाँ तक मार्जिन का सवाल है, आई थिंक वी आर एट पीक मार्जिन्स. इफ यू लुक एट ग्रॉस मार्जिन, हमने कुछ अप्रॉक्सीमेटली 50% के आसपास डिलीवर करी है, जो कि 26 क्वार्टर हाई ग्रॉस मार्जिन है. और ऑपरेटिंग मार्जिन हमने साल की शुरुआत में कहा था कि 100 to 150 बेसिस पॉइंट्स एक्स्ट्रा डिलीवर करेंगे, बट नाउ वी हैव upped the guidance and we believe margins for the full year could be at least 200 basis points higher. So we believe this gross margin trend of 50% should continue in the rest of the year. And पूरे साल में ऑपरेटिंग मार्जिन 20.5% प्लस होने की उम्मीद है. और एक बात ये कहना चाहूंगी कि while gross margins have increased by 400 basis points, we expect this to increase by 400 basis points for the full year. But हम उसका एक significant हिस्सा ब्रांड बिल्डिंग के पीछे भी डाल रहे हैं. तो अगर आपने देखा होगा तो एनपी हमारी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई है, 26% हायर है. A2S हमने अप्रोक्सीमेटली 200 से 250 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज किया है, बिकॉज वी हैव कम अप विद लॉट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, and therefore we believe that both in core and new products we need to invest to create strong consumer franchise. ओके, तो सर आपके बेसिकली अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू की जो गाइडेंस है वो 13 से 14% के आसपास की, और अब आप कह रहे हैं कि मार्जिन जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी आने वाले सेकंड हाफ में देखने मिलेगी। तो पूरे ईयर के लिए FY24 के लिए किस तरह का गाइडेंस आप देंगे सर, मार्जिन्स को लेके, वॉल्यूम्स को लेके? The 13 to 15% revenue guidance is more from a medium term perspective. But if you talk about current year, of course, because of deflation, क्योंकि हमने price cuts किए तो revenue decline रहा है as compared to the volume growth which has been in positive trajectory. But since all those price cuts that we have taken will start coming into the base, as we move into H2, वो base में आना start होगा, and therefore H2 की revenue growth definitely will move into positive trajectory.
ओके ठीक है, तो आने वाले समय में अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने मिल सकती है। और मार्जिन के बारे में तो जैसे कि सर ने कहा कि अच्छी खासी तेज़ी मार्जिन में बढ़ोतरी आपको देखने मिलेगी। चलिए शुक्रिया अग्रवाल साहब आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने नतीजों पे हमसे विस्तार पे चर्चा करने के लिए। मेरी